Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Feroz Shah and we have to discuss the logical reasoning MCQs in QCA Sunday test 12 September 2021. So let us start. पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 201 in the test, इसमें है कि शफकत हैज़ all books green. Some green books with शफकत are chemistry books. कौन से सेंटेंस ठीक है? देखो इसको लिख का करें, जो इन्फॉर्मेशन है यकीन करें हर क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा. फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह लिखना चाहता हूँ अपने लिए, शफकत के पास ऑल बुक्स. आपको समझाने की खातिर मैं कह देता हूँ कि शफकत के साथ ऑल बुक्स 100 है. शफकत के साथ ऑल बुक्स, अब 100 कहाँ से आया? मैंने अपनी फर्जी वैल्यू ले ली अपने लिए सोल्यूशन को आसान बनाने के लिए. तो भाई शफकत के साथ जितने भी बुक्स हैं फर्ज करो वो 100 है. अब पहले सेंटेंस के मुताबिक कि ये सारे ग्रीन हैं, यानी 100 के 100 बुक्स का कलर क्या है? ग्रीन है. सेकंड सेंटेंस में कहा है कि इस टोटल बुक्स में से कुछ बुक्स जो है वो केमिस्ट्री के हैं. तो मैं इसको भी एक फर्जी वैल्यू दे देता हूं कि फर्ज करो 20 बुक्स, यानी 100 में 20 बुक्स केमिस्ट्री के हैं. कुछ मीन के सारे 100 नहीं, कुछ इसमें कुछ 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, मैंने 20 ले लिए. तो टोटल बुक्स शफकत के साथ 100 है, जो कि सारे, देखो सारे लिख रहा हूं, सारे 100 बुक्स ग्रीन है और 100 में से कुछ यानी 20 फर्ज करो केमिस्ट्री के हैं. अब आगे सेंटेंस आप खुद, जब मैंने जो लिखा देखो इसी से सेंटेंस ठीक है या गलत फौरन डिसाइड हो जाएगा. पहला है ऑल बुक्स विद शफकत आर केमिस्ट्री बुक्स. तो देखें अगर पहला सेंटेंस ठीक होता कि ऑल बुक्स आर केमिस्ट्री बुक्स, अगर ये सेंटेंस ठीक होता तो फिर ऑल की जगह 100 और केमिस्ट्री की जगह 20 कैसे होता? फिर तो केमिस्ट्री की जगह 100 आना चाहिए. इट मीन देखो लिखने का फायदा देखें, इस सेंटेंस को पढ़कर अब मैं सिर्फ अपने लिखे हुए इंफॉर्मेशन से फैसला करूंगा, दोबारा पैराग्राफ रीड नहीं करूंगा, जहन को थकाऊंगा नहीं कि उस पर सोचे कि क्या दिया है क्या नहीं. अब मेरी निगाहों के सामने है जो दिया है, मुझे दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, टाइम भी सेव हो रहा है और एक्यूरेसी 100% होगी. मैंने कहा अगर सारे बुक्स केमिस्ट्री के हैं तो फिर तो केमिस्ट्री की जगह 20 और ऑल की जगह 100 नहीं होना चाहिए था, फिर इधर भी 100 आना चाहिए. तो पहला तो गलत हो गया. देखो कितना जल्दी डिसाइड हुआ. सेकेंड सेंटेंस देखता हूँ, इन्होंने कहा ऑल केमिस्ट्री बुक्स आर ग्रीन. तो भाई और से देखें, जब सारे ग्रीन हैं तो इसमें केमिस्ट्री के भी ग्रीन होंगे, फिजिक्स के भी ग्रीन होंगे और इंग्लिश के भी ग्रीन होंगे, यानी जितने हैं सारे ग्रीन हैं. जब सारे ग्रीन हैं तो हर सब्जेक्ट का बुक ग्रीन है, लिहाजा ऑल केमिस्ट्री बुक्स आर ग्रीन. आप समझ गए हो कि ये जुमला बिल्कुल ठीक है. लिहाजा पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ओनली 1 ट्रू गलत है, ओनली 2 ट्रू, ऑप्शन बी ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 202. क्वेश्चन नंबर 202 है 2400, 3300 और नेक्स्ट है जनाब 4200. व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? एंड दैट इज 2400. अब देखते हैं क्या आता है. अगर आप देखिए 00 00 00 तो इट मीन केस में 00 तो होगा लाजमी है. अगर आप देखिए तो 2 से 3, 3 से 4, इट मीन फर्स्ट डिजिट इंक्रीजिंग बाय 1, तो 4 से इधर क्या आना चाहिए? यू हैव टू से 5. अगर आप देखिए तो 4 से 3, 3 से 2, यानी सेकेंड डिजिट डिक्रीजिंग बाय 1, सो 2 के बाद क्या आना चाहिए? 1. इट मीन कि द करेक्ट ऑप्शन इज 5100 and hence the correct option is option C. Question number 203. I am discussing question number 203 in the given test. इसमें है कि what will be the fifth term in series of cube of natural numbers. हमने एक सीरीज बनाना है जिसके अंदर लॉजिक होगा कि हमने नेचुरल नंबर का क्यूब लेना होगा, जितने नेचुरल नंबर उनका क्यूब. तो सीरीज शुरू करते हैं. नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. तो पहले का क्यूब लोगे 1 क्यूब, फिर 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, फिर 4 क्यूब, फिर 5 क्यूब, फिर 6 क्यूब एंड सो ऑन. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64,
और 5 का क्यूब 125 और इसका क्यूब आई डोंट नो क्या आता है, लेकिन इन्होंने 5th टर्म मांगा है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये इस सीरीज का 5th टर्म है तो लिहाजा आंसर इज 125 एंड ऑप्शन इज डी। हमारे पास ऑप्शन आया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204, लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 204। कार A has a speed double of कार B. If the distance of A and B same, कौन सा जुमला ठीक है? देखो मैं फिर इधर से डिसाइड कैसे नहीं कर रहा, अपने लिए लिख रहा हूँ, उसका फायदा देखिएगा। मैं क्वेश्चन से ये समझ गया कि फर्ज करो दो रोड्स हैं इक्वल डिस्टेंस के, यहाँ पर है कार A, यहाँ पर है कार B, इसका स्पीड डबल है, इसका स्पीड हाफ है। आसान जजमेंट किया करें, इसका स्पीड डबल का मतलब ज्यादा है और इसका स्पीड हाफ मतलब कम है, तो कार बी का स्पीड कम है, कार ए का स्पीड ज्यादा है और इन दोनों ने सेम जगह पे पहुंचना है। तो आई थिंक लिख कर आप फौरन समझ गए हो। क्या समझ गए हो? कहो सर, जब डिस्टेंस सेम कवर करना है और स्पीड जिसका ज्यादा है तो हम समझ गए कि यहाँ ए जो है वो पहले पहुंचेगा और बी जो है वो बाद में पहुंचेगा, लास्ट, यानी A will reach first and B will reach last। अब ये ठीक है। अब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे। देखो इसके लिखने का फायदा देखो, सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें दोबारा कंडीशंस पढ़ने की और उस पर सोचने की जरूरत नहीं होगी। हमने डिसीजंस ले लिए, अब हमारे डिसीजंस एक्यूरेट हैं लिखकर, आगे सेंटेंस डिसीजंस के मुताबिक होगा तो करेक्ट, मुताबिक नहीं होगा तो गलत, आसान जजमेंट होगा। द फर्स्ट सेंटेंस गिवन वो गौर से देखें, इन्होंने लिखा कार ए विल रीच फर्स्ट, सॉरी इन्होंने लिखा कार ए विल रीच लास्ट और आपने तो प्रूफ किया कि वो फर्स्ट है, इट मीन के पहला सेंटेंस तो गलत है। अब दूसरे क्या डिसीजन देखिए, आसान सी डिसीजन है, कार ए एंड कार बी विल रीच सेम टाइम, कार ए एंड बी सेम टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन आपने प्रूफ किया कि ए पहले पहुंचेगा दूसरा बाद, इट मीन कि ये भी गलत है। अब ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। देखो इनको सॉल्व करने में, इनके ठीक और गलत का डिसीजन करने में मुझे ना सोचना पड़ा और ना मुझे दोबारा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ा, क्योंकि मैंने एक बार उसको लिखा और रिजल्ट उससे ले लिए, हिडन कंडीशंस को ट्रेस किया, रिजल्ट ले लिए, मेरे लिए सोल्यूशन आसान हो गया। सो जनाब आप समझ गए हो कि बोथ आर रॉन्ग एंड 204 में आता है नाइदर बोथ 1 एंड 2 आर रॉन्ग, ऑप्शन डी ठीक है। 205, क्वेश्चन नंबर 205 में देखें, आसान सोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। आसान सोल्यूशन, नॉट ओनली सोल्यूशन, आसान, इजी एंड शॉर्ट टाइम सोल्यूशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट, कीप इट इन योर माइंड। अब देखिए मैंने देखा 26 भी है, ए भी है, 25 भी है, मैं समझ गया कि अल्फाबेट्स भी सारे हैं और नंबर्स भी सारे 26, इनसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं पढ़ भी नहीं रहा, मैंने आगे पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं समझ गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे लिए हेल्पफुल क्या होगा, वो देखिए, वो ये होगा कि मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। और आप देखो समझ भी गए कि मैंने बॉटम से क्यों लिया, क्योंकि वैल्यू देके वो 26 से रिवर्स में आ रही है और अल्फाबेट स्टार्ट से लास्ट की तरफ जा रहे हैं। अब मैं अल्फाबेट्स आपके लिए लिखता हूँ। 26 के साथ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। यकीन करें ये लिखने में मेरा 1 मिनट नहीं लगा और इसी 1 मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? अब ऑप्शन देखें, इन्होंने कहा कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एक एक ऑप्शन सोच, आपको सोच से बचा रहा हूं, आपकी कुरेसी बढ़ा रहा हूं। ऐसा करने से आपका माइंड रिलैक्स्ड रहेगा और वो टेंस मोड में नहीं जाएगा और सोच सोच कर ऐसा ऐसा वो क्या कैसा ऐसा नहीं करेगा और आप आराम से बस सिर्फ देख कर डिसीजन करोगे। सोच कर डिसीजन करने की आप उससे बच जाओगे, उसकी जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन ए बी सी डी को देखिए, इस क्वेश्चन में 23E, अब ये गलत है या ठीक?
23 देखकर 23 के पास जाओ, अपनी नजर 23 पे ले जाओ तो वहां डी नहीं, ई नहीं, डी है, इट मीन ऑप्शन गलत है। देखो कितना आसानी से डिसाइड हो रहा है। बी को देखें, बी में जो है ये है 17K, तो देखो 17 के पास जाएं, आपको मिल गया जे, इट मीन के नहीं है तो ये गलत है। फिर सी में देखें 13C, तो 13 के पास जाएं, आपको एन मिला, एन मीन सी नहीं है तो ये गलत है। अब यकीन करें और ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि डी पढ़ो भी मत, सर्कल करो, जब सारे गलत है तो डी ठीक होगा। देखते हैं 20G लिखा है, तो देखो जब आप 20 के पास जाओगे आपको जी मिलेगा, इट मीन कि ये ऑप्शन ठीक है। तो हर क्वेश्चन के बारे में आपका माइंड आपको एक इशारा दे सकता है। अगर आप एक्यूरेटली जज कर सकते हो तो आपको रास्ता मिल सकता है कि भाई इस रास्ते से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे और सही जगह पे पहुंच जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 206। देखते हैं इसमें क्या है। कतरीना साइंड अ मूवी विद सलमान, सलमान साइंड अ मूवी विद परी। अच्छा, कौन सा सेंटेंस ठीक है? मैं नहीं पढ़ रहा सेंटेंसेस, जब तक मैं इंफॉर्मेशन लिखूंगा नहीं सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने जो जजमेंट किया वो ये है कि सलमान खान है, कतरीना है वो कैफ वाली, और परी है वो नीति वाली, ठीक है। तो सलमान खान, कतरीना कैफ एंड परी नीति, 3 एक्टर्स हैं। इन्होंने कहा कि सलमान ने कतरीना के साथ एक मूवी साइन की, तो मैंने साइन के लिए एरो ले लिया, जहन कह रहा है कि ऐसा करो, हेल्प लेगा। सलमान ने परी के साथ भी एक फिल्म साइन कर लिया, तो देखो सलमान, कतरीना, सलमान और परी, लेकिन इंफॉर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं कहा कि इनके दरमियान कोई डीलिंग या कोई साइन हुआ है मूवी, ऐसा नहीं हुआ। अब इन एरोस का मतलब ये हुआ, जो इससे कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जहां कतरीना की मूवी लगेगी वहां सलमान जरूर होगा, यानी कतरीना की मूवी में सलमान का होना लाजमी है और परी के मूवी में भी सलमान का होना लाजमी है, लेकिन इन दोनों का एक साथ होना लाजमी नहीं है। बस ये बात थी जो लिख ली। अब पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, ठीक और गलत का फैसला फौरन देखकर आप कर सकते हो। द फर्स्ट वन देखिएगा, फर्स्ट वन सेंटेंस जो लिखा है वो ये है कि सलमान एंड परी मस्ट बी इन सेम मूवी। तो इन्होंने लिखा सलमान एंड परी मस्ट बी इन सेम मूवी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, जब मूवी से साइन की है तो एक साथ तो होंगे, इट मीन ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने नेक्स्ट लिखा है कि कतरीना एंड परी विल बी इन सेम मूवी, विल बी इन सेम मूवी, तो आप देखो कि इनके दरमियान कोई ऐसा साइन नहीं हुआ, तो मस्ट बी इन सेम मूवी गलत है। जब साइन नहीं हुआ इट मीन कि हो सकता है कि इन दो की अलग मूवी हो, इन दो की अलग मूवी हो, तो सलमान और परी साथ हो, सलमान और कतरीना साथ हो, लेकिन कतरीना और परी साथ हो ये जरूरी नहीं है। इट मीन के ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, सॉरी सेंटेंस बी बिल्कुल गलत है, एंड हेंस द डिसाइडेड ऑप्शन इज ओनली वन ट्रू, ओनली वन ट्रू, ऑप्शन ए ठीक है। नाउ वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 207। 207 स्क्वायर ऑफ x इज द रूट ऑफ y। कौन सा इक्वेशन ठीक है? देखो एक x है एक y है। अब जो सेंटेंस में है वो अप्लाई कर रहा हूं। इन्होंने स्क्वायर ऑफ x लिया है और रूट ऑफ y लिया है, तो मैं एक को स्क्वायर करूं एक को रूट। अब ये कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर इसका रूट है का मतलब है कि ये इक्वल है। अब x और y के दरमियान रिलेशन लेना है तो रूट खत्म करना है। आपको कैसे पता रूट खत्म करना है? ऑप्शन में देखें, कोई ऑप्शन रूट के साथ है? कब नहीं सर, ऑप्शन में तो रूट नहीं है, इट मीन कि रूट को खत्म करना होगा, और रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड्स यू हैव टू टेक स्क्वायर, तो x स्क्वायर स्क्वायर मीन x का पावर 4 इज इक्वल टू y, एंड हेंस यू विल गेट ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208, वी आर एक्सप्लोरिंग क्वेश्चन नंबर 208। Two persons A and B are burning to death in a fire। दो बंदे आग में पनस गए हैं और जल रहे हैं। अगर उन दो बंदों में एक बंदा A है और एक बंदा B है, गिवन कंडीशन, देखो लिख रहा हूं, मेरे लिए सोल्यूशन एक्यूरेट भी होने लगेगा, एक्यूरेसी मैक्सिमम पे जाने लगेगी और सोल्यूशन का टाइम मिनिमम पे आने लगेगा। अगर आप लॉजिकल रीजन के स्टेटमेंट्स बार बार पढ़ लो नहीं, सोचो नहीं, बल्कि एक बार पढ़कर लिख लो, उस कंडीशंस को, इंफॉर्मेशन को लिख लो, आप सोचने से भी आज़ाद हो गए और आपका टाइम ऑफ सोल्यूशन कम और एक्यूरेसी के चांस मैक्सिमम होते जाएंगे। मैं वही कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ताकि दोबारा मुझे स्टेटमेंट की तरफ ना जाना पड़े और ऑप्शन सॉल्व करूँ।
एक बंदा ये है, ये बेचारा कैंसर पेशेंट है और लास्ट स्टेज में है, मतलब जल्दी अलविदा कहने वाला है, अल्लाह शिफा दे। और बी जो है ये बिल्कुल सही सलामत बंदा है, बी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, और इसके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये कंडीशन रख रहे हैं कि आप सिर्फ एक को बचा सकते हो, अगर फर्ज करो आग में पंसे हैं दोनों और आप सिर्फ एक को बचा सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक होगा? अब देखिए ऑप्शन उठाता हूं एक एक का रीजन। मैं पर्सन ए को बचाऊंगा, उसके बाद बी को बचाऊंगा, यानी बी को उसके बाद बचाने की कोशिश करूंगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं जज कर रहा हूं कि ये बेचारा ऑलरेडी पेशेंट है, लास्ट स्टेज में है, मतलब एक सर्टन डेथ का वेट कर रहा है, और ये जो है ठीक ठाक है, इसके बारे में से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर ये बच जाए तो हो सकता है ज़िंदगी इसकी लंबी हो, इसके फैमिली को सपोर्ट करे। ये तो वैसे भी जाने वाला है, तो जाने वालों को कौन रोक पाया है, लिहाजा ये जा सकता है। सही और लॉजिकल बात ये होगी कि पहले हम पर्सन बी को बचाएंगे, पर्सन बी देन ए। अब ओनली पर्सन ए और ओनली पर्सन बी तो गलत है ना, बचा सकते हो श्योर एक को, लेकिन हो सकता है एक को बचाओ, दूसरे की कोशिश करो वो भी बच जाए। तो ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ एक को बचाऊंगा और कहूंगा बस दूसरा नहीं बचा सकता, मैं कोशिश ही नहीं करता। तो पर्सन ए, ओनली पर्सन ए गलत, ओनली पर्सन बी गलत, पर्सन बी पहले, क्योंकि वो ठीक ठाक है, अगर वो सरवाइव कर गया, अगर वो बच गया तो ज़िंदगी वो गुजार सकता है, काफ़ी चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। और ए जो है इसको अगर सेकंड प्रायोरिटी पे कर लें, अगर खुदा न खासा ना भी बच पाए तो वैसे भी ऑलरेडी वो कुछ दिनों का मेहमान है, जाने वाला है। सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज पर्सन बी देन पर्सन ए। पहले पर्सन बी को बचाएं, उसके बाद पर्सन ए को बचाने की कोशिश करूंगा, ऐसा ही होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास 209 टेस्ट में 209 क्वेश्चन है, इसमें है फेरोज शाह एंड आबिद आर वाचिंग पीके। अच्छा, दोनों पीके वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फेरोज और आबिद दोनों पीके मूवी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है, इनके इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है। जबकि इम्तियाज और समी जो है वो मैच देख रहे हैं, तो एक बंदा है इम्तियाज, दूसरा है समी, और ये दोनों मैच देख रहे हैं, ये दोनों मैच देख रहे हैं। इट मीन के इनके आपस में इंटरेस्ट सेम है, इनके इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है। और ये पेयर अपोजिट चीजें देख रहे हैं या डिफरेंट चीजें देख रहे हैं, तो इनके इंटरेस्ट डिफरेंट है। अब मैंने इंफॉर्मेशन लिख के मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, जो ठीक होगा आपको साफ पता चलेगा। ऑप्शन ए में लिखा है समी इज अ बिग फैन ऑफ आमिर। गौर से देखें, समी को क्या देख रहा है, मैच। और पी के किसकी मूवी है, आप जानते हैं पी के आमिर खान की मूवी है। तो अगर ये आमिर खान का फैन होता तो मैच क्यों देखता, हमारे साथ मूवी देखता, क्योंकि जो जिसका फैन होता है इवन आखिरी हिचकी में भी उसको सामने देखना चाहता है। सो दैट्स व्हाई अगर समी आमिर का फैन होता तो समी मैच ना देखता और आमिर की मूवी देखता। तो इट मीन समी इज अ फैन ऑफ आमिर, गलत है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, फेरोज लव्स टू वॉच मैच। तो अगर ये बंदा मैच का शौकीन है और मैच देखना चाहता है, तो पीके तो बाद में भी देख सकता था, आके मैच देखता। जब मैच नहीं देख रहा और मैच पर प्रायोरिटी दे रहा है पीके मूवी को, तो इट मीन कि ये मैच देखने का शौकीन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आबिद एंड इम्तियाज इंटरेस्ट डू नॉट मैच। तो देखो आबिद और इम्तियाज इनके इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हैं। वजह यह है कि एक मैच देख रहा है और एक पीके देख रहा है, तो इट मीन इंटरेस्ट इनके मैच नहीं करते। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 210 और 210 में क्या है, देखो इसमें पहला है वर्ड लव, दूसरा वर्ड है हेट, तीसरा वर्ड है पेन। अब कौन सा ऑप्शन जो है ये आप उठाना पसंद करोगे? तो ये वर्ड का एक सीरीज टाइप है। अगर आप देखो, सो द लॉजिक ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज के अंदर जो लॉजिक छुपा है वो ये है कि ऑल फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी लव्स है वो इमोशन या फीलिंग्स से ताल्लुक रखता है। लेकिन हेडेक,
ये जो है सर दर्द, इट्स नॉट अ फीलिंग, ये एक बीमारी है, डिजीज़ है, या यूं कहो एक प्रॉब्लम है, इट्स अ प्रॉब्लम। तो ये गलत है। इट्स नॉट अ फीलिंग, नॉट इमोशन। फीवर, भाई टेम्परेचर है किसी को तो ये एक प्रॉब्लम है, बीमारी है, डिजीज़ है, ये फीलिंग नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, आप जानते हो कि ये इट इज़ अ डिजीज़, इट्स अ डिजीज़। द लास्ट वन हैप्पीनेस, तो अगर आप गौर से देखें हैप्पीनेस फीलिंग बेस्ड है, इमोशन है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये 210 में ऑप्शन डी आता है। आपको सिर्फ 1 मिनट एक बात बताना चाहता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक मतलब, इसका बेसिक मतलब सिर्फ ये है कि 2 बातें हैं। जहाँ भी लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट होते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग के MCQs का सिर्फ 2 मकसद होते हैं। आप लोगों में सिर्फ 2 बातें देखते हैं कि आप कितना जल्दी और कितना सही डिसीजन ले सकते हो। आप कितना जल्दी और कितना सही डिसीजन ले सकते हो। अब कॉज एंड इफेक्ट हो, फोर्स एक्शन हो, सोर्स एंड एक्शन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, लॉजिकल इंडक्शन हो, लॉजिकल प्रॉब्लम हो, सीक्वेंस एंड सीरीज हो, कोई भी चैप्टर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग हो, सबके पीछे यही एक आइडिया है कि वो आपको एवलुएट करना चाहते हैं कि आपके अंदर अल्लाह ने ये एबिलिटी कितनी रखी है कि कितना फास्ट और कितना सही डिसीजन आप लेते हो मुख्तलिफ सिचुएशन में। तो भाई आप मेंटली इसके लिए तैयार रहें कि सारे क्वेश्चंस आपस में मैच नहीं होते, लेकिन सारे क्वेश्चन के पीछे आइडिया मैच है। तो अल्फाज डिफरेंट होंगे, अंदाज डिफरेंट होंगे, स्टेटमेंट और ऑप्शन डिफरेंट होंगे, लेकिन यही है कि आप सही डिसीजन जल्दी कितना ले सकते हो और कितना सही ले सकते हो। यानी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये काज एंड इफेक्ट के MCQ ज़्यादा आए हैं। यकीन करें अब तक मेरे पास जो MCQs फॉरवर्ड हुए हैं जो फेक हैं या रियल हैं, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें ज़्यादातर क्रिटिकल थिंकिंग है, छुपी हुई बात को ट्रेस करना और उससे डिसीजन करना। तो क्रिटिकल थिंकिंग अभी तक ज़्यादा टच हुआ, बट ये ज़रूरी नहीं कि सारे टेस्ट में टच होगा। बट लॉजिकल रीजनिंग के हर चैप्टर के MCQs के पीछे एक ही आइडिया है, एक ही कहानी है कि चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, आइडिया इज़ कि कितना जल्दी कितना सही आप डिसीजन ले सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।